गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा बर्खास्त कर दिए गए हैं। गुढ़ा ने कल विधानसभा में जब कांग्रेस के विधायक मणिपुर का मामला उठा रहे थे तब कहा था कि राजस्थान को देखो। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। सर, राजेंद्र गुढ़ा बर्खास्त कर दिए गए। आपने तो कहा था कि सामूहिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी बनती है, क्या सरकार का वक्तव्य है? निश्चित तौर पर जब ट्रेजरी बेंचेस से गुढ़ा जी खड़े हुए तो मैंने कहा ये सरकार वक्तव्य दे रही है और संविधान के आर्टिकल 164(2) में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है। ये बात मैंने सदन में कही थी। गुढ़ा जी ने पहले भी कहा था कि सरकार का अलाइनमेंट खराब है। इन्हीं गुढ़ा जी ने पहले कहा था कि हमारी सरकार के अंदर 40% ज़्यादा कमीशन है। और इन्हीं गुढ़ा जी के लिए मुख्यमंत्री जी इनके पुत्र के जन्मदिवस पर जाकर कहते हैं इनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में कि अगर गुढ़ा जी आप नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं होती, आपका मैं एहसान चुका नहीं पाऊंगा। शायद अच्छा एहसान चुकाया है उन्होंने। और जिस प्रकार गुढ़ा जी ने जो बात कही वो बात वही थी जो एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। गुढ़ा जी ने जब से जन संघर्ष यात्रा में यात्री बने पायलट जी के साथ तभी से उस पर निगाह थी उन पर। अब एक एक करके अशोक गहलोत जी निपटाओ अभियान में लग गए और निश्चित तौर पर अंतर्द्वंद में किसी न किसी को तो शहादत देनी ही पड़ती थी। पर गुढ़ा जी ने जो बात कही वो सही बात कही। मैंने उनको विधानसभा में बधाई दी, मैं आज अब भी बधाई देता हूं कि उन्होंने मुद्दों की बात की। मणिपुर के कागज़ लहराने से काम नहीं चलेगा। यथार्थ में उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान की बात करो। यही मैं कह रहा था उस समय खड़ा होकर कि बहस करो तो राजस्थान पर करो, राजस्थान के दुष्कर्म पर करो, खाजूवाड़ा पर करो, हिंडोन पर करो, दौसा पर करो, अनेकों घटनाएं पर करो। ये बात थी। उन्होंने बयान दिया है कि मैं जिस दिन सीबीआई आई थी उस दिन अगर लाल डायरी नहीं निकाल कर लाता धर्मेंद्र राठौड़ के घर से तो अशोक गहलोत का खेल खत्म हो गया होता। और लाल डायरी का राज आपको पता है क्या? अब लाल डायरी नेपथ्य में सुनी थी मैंने। अब लाल डायरी में कौन से अक्षर अंकित होंगे, पर यह जरूर सुना था कि गुढ़ा जी बाहुबल पर उस डायरी को अपहरण करके ले गए थे और बड़ी अदा से लेकर गए थे। और उस बात पर उनको धन्यवाद भी बहुत जगह से मिले थे। किससे मिले थे, क्या मिले थे। पर अब लाल डायरी का रहस्योद्घाटन जब होगा तो निश्चित तौर पर मैं तो मांग करूंगा कि लाल डायरी सामने आनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं राव शेखा का वंशज हूँ और विधानसभा में खड़ा होकर सच नहीं बोलता तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। ये उनका विषय है, पर वो कई दिनों से इस बात को कह रहे थे कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। वो सरकार के भ्रष्टाचार की बात भी कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि यूज एंड थ्रो के रूप में हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये उनका व्यक्तिगत तौर पर बात है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बेबाक बात कहने के आदी हैं गुढ़ा जी, इसलिए जो बात सच्चाई लिए हुए वही बात उन्होंने कही होगी। ऐसा है, गुढ़ा जी ने आप लोगों को एक बड़ा हथियार थमा दिया है क्योंकि उनके फॉर्च्यूनर वाले बयान को लेकर तो आप कहते ही रहते, अब नया हो गया कि बर्खास्त कर दिया महिला उत्पीड़न का मामला उठाने पर। निश्चित तौर पर जब मंत्री बर्खास्त होता है इस बात पर होता है कि तुमने ये क्यों कह दिया कि महिला दुष्कर्म राजस्थान में सरकार से संभले नहीं, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं। तो अब या तो सरकार ये तय करे कि उनका बयान गलत था। बयान गलत था तो सरकार को चाहिए कि सदन में बहस कराए, हम अपने तर्क देंगे, वो अपने तर्क दें और सिद्ध करें कि राजस्थान महिला दुष्कर्म में एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो गलत हैं। और या फिर ये बात होगी कि सच्चाई बोलने के लिए बलिदान देना पड़ता है। ये तो धर्मशास्त्रों में भी लिखा है, बलिदान चलता रहता है। गुढ़ा जी ने कहा बलिदान कोई बड़ी बात नहीं, पर इस सरकार का भी बलिदान साथ साथ हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि दिव्या मदेरणा ने भी कहा था कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, सरकार पर सवाल उठाए थे, तो फिर दो व्यवहार क्यों हैं? दिव्या मदेरणा जी की बात करूं, रामनारायण मीणा की बात करूं, भरत सिंह की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? दर्जनों बार ये विधानसभा और विधानसभा के बाहर सरकार के सत्ता पक्ष के दर्जनों विधायकों ने अपने दर्द को बयां किया है। और दर्जनों बार नहीं, वेद प्रकाश सोलंकी जैसे विधायक ने तो टेलीफोन टेप करने की बात भी कही। और सरकार के खुद के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे विधायक बिके थे, उन्होंने पैसा लिया था। मुख्यमंत्री जी बयान तो दे देते हैं पर ये बयान जब नेपथ्य में तैर कर वापस लौटते हैं तो उन्हीं से जोर से सवाल करते हैं। तो इसलिए दिव्या मदेरणा सहित बहुत से लोगों ने कहा, रमेश मीणा ने कहा था कि दलितों के साथ अत्याचार हो। निश्चित तौर पर रमेश जी भी एक अपनी बात को स्पष्ट करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने भी कुछ बातें कही थी, ये सारी सब साथ में है। कल तक जो गद्दार थे, राजद्रोह का जिन पर मुकदमा था, आज मंत्रिमंडल में है। ये दोहरा मामला क्यों? कई सवाल है। अब ये जनता की अदालत में हम जा रहे हैं, जनता ही तय करेगी।
इशारों इशारों में बता रहे हैं राजेंद्र राठौड़ जी की महिला उत्पीड़न का मुद्दा तो है ही, मगर इसके अलावा भी जब से वो सचिन पायलट के जनसंघर्ष यात्रा में होकर आए थे तब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पर थे। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके बेटे के जन्मदिन में उनके गांव जाकर आए थे, तब वो अच्छे थे, तो फिर अचानक से खराब क्यों हो गए? यानी इसके पीछे पूरा सियासी मामला है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।